प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 25 अक्टूबर दिन शनिवार को आप सब श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय 5 पद। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। आज का विषय है यिर्मयाह। प्रियो, आज हम परमेश्वर के सेवक यिर्मयाह से आपकी मुलाकात कराना चाहते हैं। उन्हें आमतौर पर विलाप करने वाला भविष्यवक्ता कहा जाता है। बहुत सी छोटी सी उम्र में ही प्रभु ने यिर्मयाह को अपनी सेवकाई के लिए बुलाया। यिर्मयाह उसका पहला अध्याय 6 और 7 पद ये कहता है कि तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना ही नहीं जानता क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तो जाएगा और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं तो वही करेगा। प्रियो, जब बाबुल देश ने इसराइल पर आक्रमण किया तो यिर्मयाह को अपने ही लोगों के द्वारा विरोध और कष्ट का सामना करना पड़ा, परंतु परमेश्वर ने यिर्मयाह को दृढ़ बनाया। एक मजबूत दीवार के समान परमेश्वर की आत्मा ने यिर्मयाह को थामे रखा। यिर्मयाह पहला अध्याय 9 और 10 पद में यिर्मयाह बड़े साहस के साथ अपने परमेश्वर के संदेश को सुनाता और वो कहता है कि तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन को तेरे मुंह में डाल दिए हैं। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया, उन्हें गिराने और ढहा देने के लिए, नाश करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। प्रियो, जब यिर्मयाह 37वां अध्याय पढ़ें तो वहां पता चलता है कि फिरौन की सेना आई और कसदी यरूशलेम से चले गए। उस समय वहीं के लोगों ने यिर्मयाह को पकड़कर एक गड्ढे में डाल दिया। लेकिन वचन यह भी बताता है कि परमेश्वर ने बड़े चमत्कारी रूप से उस गड्ढे में से यिर्मयाह को निकाला। यिर्मयाह ने उसके बाद विलाप किया और विलाप गीत की पुस्तक लिखा, जिसमें उसने अपने दुख को व्यक्त किया। उसने अपने आंसुओं के माध्यम से परमेश्वर से लोगों के लिए प्रार्थना की। परमेश्वर के सच्चे लोग हर समय अपने देश, अपने समाज और अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। यिर्मयाह ने पुकार के कहा कि भला होता कि मेरा सिर जल ही जल और मेरे आंखें आंसुओं का सोता होती, कि मैं रात दिन अपने मारे हुए लोगों के लिए रोता रहता। प्रियों, क्या ही बोझ यिर्मयाह के जीवन में था कि वो अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता। काश वैसा ही बोझ हमारे और आपके जीवनों में आए कि अपने देश, अपने समाज, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना ही हमारे जीवनों को, परमेश्वर की आशीषों को दूसरों तक लाने में एक सहायता सागरकार होती है। इसलिए आइए हम यिर्मयाह के समान प्रभु का जुआ उठाएं, अपनी सेवकाई में प्रार्थना पूर्वक, निष्ठा पूर्वक लगे रहें। आगे के मनन के लिए यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 33 अध्याय 16 पर। उन दिनों में यहूदा बचा रहेगा और यरूशलेम निडर बसा रहेगा और उसका नाम यह रखा जाएगा, अर्थात यहोवा हमारी धार्मिकता है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 6, 7 और 8 अध्याय। संदेश में पहला तीमुथियुस, उसका 5वां अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।